आज हम बात करेंगे अज़रबैजान बाकू में कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस यानी कि घर की मेंटेनेंस के हवाले से इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं, अज़रबैजान बाकू में जो घर की मेंटेनेंस होती है और कंस्ट्रक्शन होती है, इसका तरीकाकार क्या है? इस बिजनेस में क्या स्कोप है? इस हवाले से गाइड करें आप हमें। जी कलीमुल्लाह, जैसा कि आज का टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अगर हम आज़रबाईजान बाकू में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलें या ऐसी कंपनी जो मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ये कंपनी खोलने का या ये स्मॉल बिजनेस करने का यहाँ पर तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी। जी सर, तो बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। जी सर। मुझे पता है आपने ये टॉपिक बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट पे लिया है। जी सर, ऐसा तो ही। इसमें ये है कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई जो है दुबई में काम कर रहे हैं और उसके साथ-साथ सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। पिछले 20 साल से या 30 साल से, और उनका इस फ़ील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। जैसे कि हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन सर्विसेज़, तो बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाइयों की दुबई में कंस्ट्रक्शन जी कंपनीज़ हैं सर। और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग जो है इस फ़ील्ड से, जैसे कि बैरिया टाउन है और पाकिस्तान के बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जी उसमें सर। हमारे भाई जो हैं वो एज़ ए सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं और कर चुके हैं। ऐसा ही है सर। तो इस फ़ील्ड में हमारे पाकिस्तानी भाइयों का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। तो हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बाकू एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पर जो चाइना ने जैसे पाकिस्तान में सी पैक शुरू किया है, इसी तरह यहाँ पर एक सिल्क रोड प्रोजेक्ट है, जिसके ज़रिए चाइना, जापान, कोरिया, काज़ाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान, इन 6-7 मुल्कों की जो ट्रेड होनी है, ये वाया कैस्पियन सी जो है, कैस्पियन सी के ऊपर बैठा हुआ है बाकू अज़रबैजान। तो यहाँ से जो बाकू की पोर्ट है, यहाँ से पूरे यूरोप में सप्लाई होनी है इन चीज़ों की, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जितनी भी है, इधर यूरोपियन 27 कंट्रीज़ आ जाते हैं। टर्की है, जॉर्जिया है, यूक्रेन है और बहुत से मुल्क हैं। ये तकरीबन 35 मुल्क हैं, इनकी जो ट्रेड है इस सिल्क रोड के ज़रिए अप टू चाइना, जापान और कोरिया, ये सारी वाया बाकू होनी है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आने वाले वक़्त में बाकू एक मिनी दुबई बनने जा रहा है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा स्कोप होना है और जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, वहाँ पर मेंटेनेंस एक्टिविटी भी होती है। तो आप पुराने घरों को रिपेयर भी करते हैं, जी उनकी सर। रेनोवेशन करते हैं। तो इसलिए एक स्मॉल लेवल पे अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी या मेंटेनेंस सर्विसेज़ शुरू करते हैं, तो यहाँ पर बड़ी आसानी से उसका आगे फैलने का, बिज़नेस के ग्रो करने का आने वाले वक़्तों में बहुत ज़्यादा स्कोप है। जबरदस्त सर। तो कंपनी बनाने के लिए आपको तकरीबन वही $600 आपके चार्जेज़ आ जाते हैं, जैसे हम बहुत सी वीडियोज़ में अपने में बता चुके हैं। बाकी लोग जो लीगल सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉयर्स, वो इसे $1500 तक फार्मर को दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो लीगल कंपनी है, हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, उन्होंने कहा कि हम आपको यही सर्विसेज़ जो 1500 वाला पैकेज है वही 600 में देंगे। तो जबरदस्त। ये हमने एक अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए सहूलत की है। जी तो सर। 600 में कंपनी रजिस्टर्ड होगी, उसके बाद आपने एक यहाँ पर ऑफ़िस लेना है और एक कंपनी मैनेजर हायर करना है, ठीक है? तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है अगर आप एक कंपनी मैनेजर हायर कर लेते हैं, तो उसकी आपकी कंपनी की वर्थ बनती है, जी ठीक सर। है? तो उसकी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेनेंस है, हर 3 महीने बाद आपने वो सबमिट करवाना होते हैं अकाउंट्स। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि आपका जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, अभी यहाँ तक आप समझ लें $300-400 में दफ़्तर मिल गया, $200 में कंपनी मैनेजर मिल गया, तो वो तकरीबन $600 वो बना और $600 उधर आपने कंपनी बनाने पे लगाया। $1200 की आपकी अभी तक इन्वेस्टमेंट हुई और उसके बाद आपके खाने-पीने का $100 एक बंदे का रहाइश का खर्चा और $100 खाने-पीने का मंथली। जी सर। 200 से $250 आपका खर्चा आ जाता है रहने का और खाने का। ठीक हो तो गया इसका सर। मतलब ये हुआ कि 1500 से $2000 तक अभी तक इन्वेस्टमेंट है। तो $3000 आप समझ लें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई और जी आपने सर। यहाँ पर मेंटेनेंस सर्विसेज या कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली। ठीक हो जबरदस्त गया सर। और आपको उस पे रेजिडेंस मिल गया। आप यहाँ पे काम करना शुरू हो गया, आपका बिज़नेस सेटअप भी बन गया। तो तकरीबन $2000 आपके पास बैकअप के लिए होना चाहिए कि अगर थोड़ा टाइम भी लगता है आपके बिज़नेस को चलने में, तो आपके पास बैकअप भी होना चाहिए। तो जबरदस्त। इसलिए हम कहते हैं कि $5000 तक अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो इस तरह की कंपनी रजिस्टर्ड करवाकर आप अपना एक छोटा-सा सेटअप शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें वही लोग काम करें जिनको ऑलरेडी पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करने का एक्सपीरियंस है, या जो ऑलरेडी दुबई में या सऊदी अरब में काम कर रहे हैं।
क्योंकि उनको पता है स्टाफ किस तरह से हायर करना है, लोगों को सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखने होते हैं और ऑनवर्ड इस काम को एडवर्टाइज कैसे करना है, काम मार्केट से उठाना कैसे है। जिन लोगों को इस चीज़ का तजुर्बा नहीं है या जो ऑलरेडी इस का फील्ड में काम नहीं कर रहे, तो हम ये एडवाइस करते हैं कि वो इस काम में ना कूदें। क्योंकि कोई भी नया काम जो होता है, जब बंदा ज़िंदगी में करता है, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसकी कुछ बारीकियाँ होती हैं, उसका कुछ माइंड सेट होता है। तो उसको सीखते-सिखाते ही आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो ऐसे बंदे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं और अपने काम को फैलाना चाहते हैं, जिनका ऑलरेडी इस काम में एक्सपीरियंस है, जी या सर। दुबई या सऊदी अरब या पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस कंपनी है, जी सर। वही लोग ये काम करें बाकू में, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ज़बरदस्त सर। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन बिज़नेस करता है, तो वो घर बना के सेल कर सकता है, छोटे-मोटे घर और अपार्टमेंट्स? जी, बिल्कुल क्लीन इसमें अगर तो आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, आपके पास $5,000 है, $10,000 है, $20,000 है, तो आप ये करते हैं कि यहाँ पर आप जो है लोकल किसी भी कंपनी से मिलकर या लोकल जो है कोई पार्टनर रखकर आप हमारे साथ भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जिससे मर्ज़ी करें, लेकिन आप ये देखें कि वो बंदा ठीक होना चाहिए, नुकसान आपको ना दे। तो लोकल बंदे के साथ मिलेंगे तो यहाँ पर ज़मीन परचेज़ हो जाती है, लोकल बंदा परचेज़ कर सकता है। तो वो 2 मरले या 5 मरले या 3 मरले, तो छोटे-छोटे 3-4 मरले के घर बनाकर ना, तो उनको रेंट पे भी दिया जाता है और आगे सेल भी किया जाता है, किस्तों पे भी सेल होते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो 3-3 मरले के या 5-5 मरले के घर बनाकर उनको आगे सेल कर देते हैं। मसलन उन्होंने घर बनाया, उसका घर का खर्चा हो गया $8,000, ज़मीन जो है मिल गई 4,000 की और 4,000 बनाने में लग गया। तो उसको उन्होंने किस्तों में 12,000 में बेच दिया, उसमें $6,000 शुरू में ले लेते हैं और $6,000 की किस्तें कर लेते हैं। तो वो ज़बरदस्त। आपका ये होता है कि वो साथ-साथ आप छोटे-छोटे घर बनाकर सेल कर रहे हैं जी और सर। साथ-साथ आप अपना बिज़नेस भी जो है ना वो रन कर रहे हैं। जी लेकिन उसके सर। लिए लोकल पार्टनर होगा, जो आपको ये सेल परचेज़ में हेल्प करेगा, जी ठीक है? सर। इसके साथ आप मेंटेनेंस सर्विसेज़ भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, मतलब 2-4 करोड़ तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप फिर लैंड परचेज करके अपार्टमेंट्स बनाते हैं। 1 रूम अपार्टमेंट है, 2 रूम अपार्टमेंट्स हैं, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा और बड़ी आसानी से सेल हो रहे हैं। वो किस्तों पे भी सेल होते हैं, कैश पे भी सेल होते हैं। जी सर। तो यहाँ पर इस काम में अच्छा स्कोप है और पोटेंशियल है आने वाले वक़्त में। ज़बरदस्त सर। सर हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, अगर यहाँ पे बिज़नेस करते हैं, तो वो कम से कम कितना प्रॉफ़िट कमा सकते हैं? जी, इसमें प्रॉपर्टी में मैंने बताया कि आप अगर पाकिस्तान में जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, आरओआई जिसे हम बोलते जी हैं, सर। वो ये है कि पाकिस्तान में अगर आप कोई घर बनाते हैं और उसे किराए पर देते हैं, जी तो सर। वो 12 साल में अपनी कीमत पूरी करता है। ये सारी कैलकुलेटेड है। और अगर यहाँ पर वो आप घर बनाकर जितनी उसकी कीमत है वो 3 साल में पूरी कर लेता है। किराया इतना ज़्यादा है यहाँ पर। ज़बरदस्त आप सर। इस बात को ज़हन में रखें कि आधे से ज़्यादा अज़रबैजान जो है वो किराए पे रह रहा है। मतलब बाकू में जो आबादी है, ये लोग दूसरे शहर जैसे गांजा है, कुबा है, गबाला है, दूसरे शहरों से लोग आते हैं बाकू में काम करने के लिए जी सर। और दूसरे शहरों से पढ़ने के लिए भी आते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ मेनली जो अच्छी-अच्छी हैं वो यहाँ बाकू में है और बिज़नेस एक्टिविटी भी बाकू में है, जी सर। टूरिज़्म भी बाकू में है। तो इसलिए ये जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या जो दूसरे काम करने वाले दूसरे शहरों से आते हैं, उन्होंने रेंट पे ही रहना होता है। जी सर। अब आधा बाकू समझ ले रेंट पे रह रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है कि रेंट बहुत ज़्यादा हाई है। दो और दुनिया के एक्सपेंसिव सिटीज़ में बाकू आता है, जी सर। किराए के हवाले से। तो इसलिए जो बंदा प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, वो तो यहाँ बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। जी सर। तो एक एक कमरे का घर आप समझ लें कि 30 से 50 हज़ार पाकिस्तानी में एक कमरे का घर आपको मिलता है, यानी 1 रूम अपार्टमेंट 300 मनात से 500 मनात तक, 1 मनात ₹100 का तकरीबन है। जी तो सर। इसमें बहुत अच्छा जो है वो प्रॉफिट है और इसमें बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। सर जैसा कि आप जानते हैं कि बाकू में रेट घरों के दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं। जी, जी। बाकू के एक्सपेंसिव होने की क्या वजह है? जी, बाकू के एक्सपेंसिव होने की वजह ये है कि यहाँ पर एक तो टूरिज़्म पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, ठीक है?
जब टूरिज्म ग्रो होता है तो अब वहाँ पर हॉस्टल बनते हैं, होटल बनते हैं और साथ-साथ लोग डेली बेसिस पे अपने घर भी किराए पर देते हैं। जी सर। तो जब भी बिज़नेस एक्टिविटी बढ़ेगी या टूरिज्म बढ़ेगा तो वहाँ पर किराए भी बढ़ते हैं। जी सर। ठीक है, तो क्योंकि टूरिज्म में सालाना 40 से 50 लाख टूरिस्ट आ रहा है, मिडल ईस्ट से आ रहा है। उसके अलावा आप समझ लें पाकिस्तान, इंडिया है, उसके अलावा जापान, कोरिया है, यूरोप है। तो इन्होंने जब से ई-वीज़ा किया तब से टूरिज्म का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से प्रॉपर्टी के रेट जो पहले 100 मनात का घर मिलता था, आज वही घर 400 मनात में मिल रहा है। जी तो सर। इसका मतलब है 300 गुना बढ़ गए प्रॉपर्टी के जी रेट। सर। सर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई दुबई से और सऊदीया से यहाँ पर आकर बिजनेस कर रहे हैं, जी, जी। बिजनेस करना पसंद कर रहे हैं, क्या वजह है उसकी? अच्छा, उसकी वजह आप ये देखें कलीमुल्लाह, अगर हमारे भाई सऊदी अरब में काम करते हैं, पाकिस्तानी भाई या कोई भी, तो वहाँ सऊदी अरब में और दुबई में ये है कि कफ़ील का निज़ाम है। ऐसा ही है ये सर, इंडिपेंडेंट बिल्कुल है। काम नहीं कर सकते। तो आप जब 10 साल, 15 साल भी किसी मुल्क में काम करते हैं, तो आपका कोई स्टेटस नहीं होता। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जब आके आप कंपनी बनाते हैं, तो इंडिपेंडेंट आप काम करते हैं, आज़ादाना 100% ओनरशिप पे आप काम कर रहे हैं। आपको लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं। दूसरा ये कि आपको 3 साल तक रेज़िडेंस मिलता है टेम्परेरी, और उसके बाद परमानेंट रेज़िडेंस 5 साल का मिल जाता है, और 8 साल बाद आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। तो इसके साथ-साथ आप अपनी फैमिली को भी बुला के साथ रख सकते हैं, पहले साल से ही। जी अपनी सर। फैमिली को डिपेंडेंट वीज़े पे बुला के आप अपने साथ रख सकते हैं। बिज़नेस सेटअप पे भी इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर यानी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। $1000-1200 कुछ भी नहीं है। अगर आप दुबई में काम करो तो आपको पता चले कि वहाँ पर 5000 से $10,000 सिर्फ़ कंपनी सेटअप बनाने में ही लग जाता है। ऐसा ही है सर, तो ये बिल्कुल। 1000-1200 कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू, फिर डिपेंडेंट वीज़े वहाँ पर बहुत मुश्किल है। जी तो सर। फैमिली के साथ जो लोग काम करना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं या अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ये एक हॉट प्लेस बन गई है। जी और वो सर। लोग ये समझते हैं कि एक तो मौसम बहुत अच्छा है, दूसरे ये लोग पाकिस्तानियों से प्यार करने वाले हैं, जी सर। तीसरे यहाँ पर बिज़नेस है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, चौथा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी जो है वो बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो ज़बरदस्त इस सर। सारी चीज़ सूरतों को देखकर हमारे जो पाकिस्तानी भाई दुबई में हैं या सऊदी अरब में या कहीं और ओमान में, मिडल ईस्ट के किसी भी कंट्री में है, तो वो इसको प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि कम पैसों के साथ वो यहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं और अपनी फैमिलीज को भी यहाँ पर बुला सकते हैं और अपने साथ रख सकते हैं। ज़बरदस्त सर। सर क्या इस काम के लिए ज़ुबान सीखना ज़रूरी है? जी, ज़बान देखें, आप अगर सऊदी अरब में रहते हैं तो आपको अरबी आनी चाहिए, जी दुबई सर। में है तो अरेबिक आनी चाहिए, ताकि आप लोकल लोगों के साथ बात कर सकें, इंटरैक्शन कर सकें। आपने जब भी कोई ठेका लेना है, कोई काम लेना है, कुछ भी करना है, जी तो सर। लोकल पॉपुलेशन के साथ करना है। इंटरनेशनल लोगों के साथ तो आप इंग्लिश में बात कर लेंगे। जी सर। लोकल लोग यहाँ पर जो है टर्किश बोलते हैं, आज़री बोलते हैं या रशियन बोलते हैं। जी सर। तो इसलिए ये जब भी हम कोई यहाँ पे सेटअप बनाते हैं, तो शुरू में तो हम कोई कंपनी मैनेजर ऐसा हायर कर लेंगे जिसको इंग्लिश भी आती है और आज़री भी। लेकिन साथ ही साथ आप किसी लैंग्वेज सेंटर में, ट्रेनिंग सेंटर में आप जाके दाखिला लेते हैं, 2-3 महीनों में आपको ज़बान आना शुरू हो जाएगी और आप आसानी से 2-4 महीनों में ज़बान सीख कर फिर आगे सारी ज़िंदगी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये इतनी मुश्किल भी नहीं है। आसानी से जो इंग्लिश में लिखा जाता है और उसको पढ़ना भी आसान है, बोलना भी आसान है। जी सर। तो थोड़ी-सी एफ़र्ट से बंदा अपने बहुत से प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है। ज़बरदस्त सर। सर जैसा कि आप जानते हैं कि इस बिज़नेस के लिए हमें कारीगर्स और हेल्पर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जी, जी। तो क्या हम वो पाकिस्तान से मँगवा सकते हैं? कलीमुल्लाह, इसमें ये है कि यहाँ के रूल है कि अगर आपने कंपनी में कोई एक वर्कर हायर करना है तो 5 लोकल वर्कर जी रखना सर। पड़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो पाकिस्तान से कारीगर मंगवाने की निस्बत पहले तो आपको यहाँ पर ही बहुत अच्छे लोग मिल जाएँगे, क्योंकि जी इसमें सर। ज़्यादातर लेबर ही चाहिए होती है, वो यहाँ पर सस्ती है। 100 150 में या 200 में, 150 $200 में बहुत अच्छी आपको लेबर मिल जाती है यहाँ पर। ज़बरदस्त है सर। और लेकिन अगर कोई सुपरवाइज़र या कोई मैकेनिकल बंदा आपने मंगवाना है वहाँ पर, तो जी आप उसको सर। मंगवा सकते हैं और उसको स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, कोई मसला ज़बरदस्त नहीं। सर। सर आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।